कभी सोचा है एक टीम सिर्फ प्लेयर्स से नहीं बनती, वो बनती है एक सोच से। साल 2008 क्रिकेट बदलने वाला था। स्टेडियम वही थे, प्लेयर्स वही थे, लेकिन गेम अब सिर्फ गेम नहीं रहा था। एंटर हुआ इंडियन प्रीमियर लीग। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये था एंटरटेनमेंट, पैसा, ग्लैमर और पैशन का एक्सप्लोजन। और इसी एक्सप्लोजन के बीच एक शहर अपनी पहचान बनाने वाला था, बैंगलोर। और फिर एक नाम सामने आया, रॉयल चैलेंजर्स। इस नाम के पीछे था एक आदमी, बोल्ड, फियरलेस और थोड़ा कंट्रोवर्शियल, विजय मल्ल्या। उन्होंने सिर्फ एक टीम नहीं खरीदी, उन्होंने एक ड्रीम खरीदा, एक ऐसा ड्रीम जो रॉयल भी हो और अग्रेसिव भी। नाम आया उनके ब्रांड से, रॉयल चैलेंज, और बन गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ऑक्शन टेबल पर बड़े बड़े नाम आए, एक्सपीरियंस, क्लास, टेक्निक और टीम को लीड करने के लिए एक वॉल जो कभी टूटती नहीं, राहुल द्रविड़। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, टीम स्ट्रॉन्ग थी, ब्रांड पावरफुल था, फैंस एक्साइटेड थे। लेकिन कुछ कहानियां परफेक्ट शुरू होती हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका सफर और पेनफुल हो। आरसीबी की कहानी भी बस शुरू हुई थी और किसी को नहीं पता था कि यह टीम जीत से ज्यादा लोगों के दिल जीतने वाली है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, प्लेयर्स। ऑक्शन रूम रेडी था, टेबल के आसपास बैठे द टीम ओनर्स और हर नाम के साथ बढ़ रही थी हार्ट बीट। ये सिर्फ प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं था, ये था फ्यूचर डिसाइड करने का मोमेंट। और आरसीबी ये मोमेंट जीतना चाहती थी। सबसे पहला फोकस था एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक ऐसा प्लेयर जो प्रेशर में भी काम रहे, जो टीम को गाइड करे और जब सब टूट रहे हो तब खुद स्ट्रॉन्ग खड़ा रहे। और फिर नाम आया राहुल द्रविड़, द वॉल। एक्सपीरियंस, टेक्निक, रिस्पेक्ट। आरसीबी को मिल गया था अपना कैप्टन, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर से टीम नहीं बनती। ऑक्शन आगे बढ़ा और आरसीबी ने टारगेट किया वर्ल्ड क्लास ओएनएल राउंडर्स। नाम आया जैक कैलिस, एक कंप्लीट प्लेयर, बैटिंग, बॉलिंग, एक्सपीरियंस, जैसे टीम का बैकबोन मिल गया हो। फिर एक और नाम, काम, स्टाइलिश, डिपेंडेबल, अनिल कुंबले, लीडरशिप, इंटेलिजेंस और बैंगलोर का अपना हीरो। हर पिक के साथ आरसीबी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रही थी। टीम में टैलेंट था, बैलेंस था, एक्सपीरियंस था और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस था। ये टीम डेंजरस लग रही थी। एक्सपर्ट्स कह रहे थे आरसीबी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। फैंस एक्साइटेड थे, एक्सपेक्टेशंस हाई थी। लेकिन कभी कभी सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी कुछ मिसिंग होता है। वो चीज जो नंबर्स में नहीं दिखती, वो चीज जो प्रेशर के वक्त सामने आती है। और आरसीबी को अभी तक पता नहीं था कि उनकी कहानी सिर्फ प्लेयर्स की नहीं होने वाली, ये कहानी होने वाली थी इमोशंस की, एक्सपेक्टेशंस की और हार्ट ब्रेक की। हर टीम के पास प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कुछ टीम्स अपनी पहचान बनाती हैं अपने सुपरस्टार से। आरसीबी के लिए वो मोमेंट अब आने वाला था। एक यंग लड़का, एग्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज में, कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में। नाम विराट कोहली। उस वक्त वो सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही बनना चाहता था। हर रन के साथ, हर शाउट के साथ वो सिर्फ मैच नहीं खेल रहा था, वो अपनी पहचान बना रहा था। और धीरे धीरे आरसीबी को मिल गया एक फाइटर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर आया एक ऐसा प्लेयर जिसे समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ग्राउंड के किसी भी कोने में, किसी भी एंगल से वो शॉट मार सकता था। लोग उसे कहते थे मिस्टर 360। एबी डिविलियर्स। जब वो क्रीज पर आता था तो फील्डर्स कंफ्यूज हो जाते थे और बॉलर्स तक जाते थे। आरसीबी को मिल गया था एक मैजिशियन, लेकिन जो आगे होने वाला था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। एक आदमी जिसका नाम सुनते ही बॉलिंग अटैक हिल जाता था। पावर, स्ट्रेंथ, डिस्ट्रक्शन, क्रिस गेल। जब वो बैटिंग करता था तो लगता था रूल्स चेंज हो गए हैं। बॉल सिर्फ हिट नहीं होती थी, उड़ जाती थी। स्टेडियम के बाहर, फैंस के बीच, हिस्ट्री के अंदर सिक्स इतने बड़े कि लोग बस देखते रह जाते थे। और एक दिन आरसीबी ने बना दिया 263 रन्स, आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर। अब आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं थी, वो बन चुकी थी एंटरटेनमेंट का सेंटर। लोग मैच देखने नहीं आते थे, लोग आरसीबी देखने आते थे। कोहली का एग्रेशन, एबीडी का मैजिक, गेल का पावर, ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं थे, ये एक एक्सपीरियंस था। और इसी वजह से फैंस का प्यार और स्ट्रॉन्ग होता गया। हर मैच होप बढ़ रही थी, हर सीजन बिलीव स्ट्रॉन्ग हो रहा था। सबको लग रहा था अब आरसीबी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कभी कभी सबसे पावरफुल टीम भी सबसे पेनफुल कहानी लिखती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें सब कुछ देती है, सिर्फ एक चीज के अलावा, जीत। आरसीबी के पास सब कुछ था, सुपरस्टार्स, पावर, फैन सपोर्ट। लेकिन जब बात आती थी फाइनल स्टेप की, कुछ न कुछ टूट जाता था। 2009 आरसीबी फाइनल तक पहुंची। सपना बिल्कुल सामने था,
था, बस एक जीत दूर। फैंस चिल्ला रहे थे, प्लेयर्स रेडी थे, दिल कह रहा था इस बार हो जाएगा, लेकिन फाइनल हार गए। 2011 फिर एक चांस, फिर एक फाइनल। इस बार टीम और स्ट्रॉन्ग थी, कॉन्फिडेंस और ज्यादा था, लेकिन रिजल्ट सेम, फिर हार। और फिर आया 2016, एक ऐसा सीजन जहां सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। विराट कोहली अपनी लाइफ का बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, रन्स रुक ही नहीं रहे थे, सेंचुरी पे सेंचुरी, 973 रन्स। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, ये डोमिनेशन था। आरसीबी फाइनल में थी, फैंस श्योर थे इस बार कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्रिकेट इमोशंस नहीं समझता। फाइनल, फिर हार गए, 3 फाइनल, 3 हार्ट ब्रेक्स। यहीं पर आरसीबी बाकी सब टीम्स से अलग हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली जब टीम हारती है फैंस छोड़ देते हैं, लेकिन आरसीबी जितनी बार हारी उतनी बार और स्ट्रॉन्ग हो गई। स्टेडियम हमेशा फुल, जर्सी हमेशा रेड, चैंट्स हमेशा लाउड। ये साल कप नाम दे, हर साल सेम लाइन, लोग हंसते थे, मेम्स बनते थे, आरसीबी ट्रोल होती थी, लेकिन फैंस नहीं बदले, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये प्यार था, अनकंडीशनल प्यार। वो हार के बाद भी सेलिब्रेट करते थे, वो हर साल वापस आते थे, और शायद इसी वजह से आरसीबी कभी अकेली नहीं रही। और फिर एक अजीब सी बात लोगों के बीच फैलने लगी, आरसीबी कर्सड है, एक टीम जिसके पास सब कुछ है, लेकिन जब जीत का वक्त आता है सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहते थे टीम बैलेंस गलत है, कुछ कहते थे प्रेशर हैंडल नहीं होता, और कुछ सच में बिलीव करने लगे कि ये कर्ज है। हर साल सेम स्टोरी रिपीट होती थी, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, हाई एक्सपेक्टेशंस, और फिर कोलैप्स, जैसे कोई इनविजिबल वॉल हो जो आरसीबी को ट्रॉफी तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन हर कर्ज का एक एंड होता है, और आरसीबी ने डिसाइड किया कि अब कहानी चेंज होगी। टीम ने सिर्फ प्लेयर्स नहीं बदले, माइंडसेट बदला, यंग प्लेयर्स आए, न्यू एनर्जी आई, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेशर को समझना शुरू किया। अब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट टीम नहीं थी, ये एक फाइटिंग यूनिट बन रही थी। हर मैच, हर मोमेंट एक लेसन बन गया। और फिर वो मोमेंट आया, 17 साल का वेट, 17 साल का दर्द एक मैच में कन्वर्ट हो गया। आरसीबी फाइनली जीत गई, ट्रॉफी उनके हाथ में थी, फैंस रो रहे थे, प्लेयर्स इमोशनल थे, और सबसे ज्यादा एक इंसान, विराट कोहली, जिसने सब देखा था, हर फेलियर, हर हार्ट ब्रेक, आज फाइनली जीत रहा। कर्स कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक टेस्ट था बिलीफ का, और आरसीबी कभी बिलीव करना नहीं छोड़ा। आरसीबी सिर्फ एक टीम नहीं है, यह एक इमोशन है, और इमोशंस कभी हारते नहीं।